जीने के लायक तक नहीं बची है। ऐसी औरत तो गांव की बदनामी का कारण बन गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की हरकत करेगी। अगर वो दोनों गांव में दिखे तो उन्हें मार देना चाहिए। उसकी वजह से दूसरी महिलाएं भी बदनाम हो रही है। अब औरतों पर कौन भरोसा करेगा? ये सारे शब्द मैं नहीं कह रही, ये कहना है दामाद संग भागी अनीता देवी के एक गांव की महिला का। जिस रिश्ते को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है, वही रिश्ता जब अपनी हदें पार कर दे तो सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। सास और दामाद का रिश्ता जिसे माँ बेटी जैसा माना जाता है, जब वही रिश्ता बना हवस की कहानी का हिस्सा तो उठे कई सवाल। जिस रिश्ते को समाज में पवित्र माना जाता है, जहां सास होती है माँ के समान और दामाद बेटे के जैसा, वहीं अगर यही दोनों लोग मर्यादा की सारी हदें पार कर दे तो सवाल तो उठते हैं रिश्तों पर और थरथरा उठता है भरोसे का वो पुल जिसे सालों में बनाया गया होता है। आखिर कैसे एक माँ जैसी सास ने ही तोड़ दी रिश्तों की मर्यादा? अलीगढ़ की चर्चित सास दामाद की लव स्टोरी में अब एक नया एंगल जुड़ गया है। दोनों 6 अप्रैल से ही फरार है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। उनकी लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। पहले पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड के रुद्रपुर में तलाशा, लेकिन वो नहीं मिले। अब पुलिस को उनके नए ठिकानों का भी पता चल गया। वो वहां पर भी उसे तलाश करने के लिए पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के गुजरात में होने की जानकारी थी। सास और होने वाले दामाद को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गुजरात भी भेजी गई। दामाद राहुल के जीजा योगेश को पुलिस ने हिरासत तक में ले लिया और उससे पूछताछ भी की गई। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले। जानकारी में यह भी पता चला कि दोनों को भगाने में राहुल के दोस्तों ने उसका साथ दिया था। पुलिस उन्हें भी खोज रही है। जानकारी में यह भी सामने आया है कि राहुल और अनीता को कासगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठाया गया था। उन्हें 2 बाइक के जरिए वहां पर लाया गया। इससे पहले दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली थी। पुलिस जब उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंची तब तक दोनों ही फरार हो चुके थे। बताया यह भी जा रहा है कि राहुल अपने घर से रुद्रपुर कपड़े खरीदने के लिए निकला था। दोनों 6 अप्रैल से गायब है। राहुल का रिश्ता अनीता की बेटी से तय हुआ था। दोनों की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। शादी के कार्ड छप गए थे। अनीता के पति जितेंद्र ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राहुल पहले भी एक महिला को भगा चुका है जो उसके पड़ोसी गांव की ही थी। उस समय दोनों कुछ समय बाद घर लौट आए थे और मामले को दबा दिया गया था। इस बार राहुल ने बाकायदा अपने दोस्तों की मदद ली और अनीता को बाइक से कासगंज रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया, जहां से दोनों फरार हो गए। अनीता की बेटी ने पुलिस को बताया कि जब उसने अपनी मां को राहुल से घंटों बात करने से रोका तो वो नाराज हो गई और कई दिनों तक उससे बात नहीं की। 25 मार्च को जब राहुल बीमार हुआ तो अनीता उसके घर पे बकायदा 5 दिन तक रही। इस प्रेम कहानी में न सिर्फ बेटी की शादी तोड़ दी बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। फिलहाल लड़के के पिता ओमवीर को भी मडराक पुलिस ने थाने पर बैठाया और पूछताछ भी की। 4 दिन से राहुल के जीजा योगेश को भी थाने पर बिठाकर पुलिस पूछताछ करती दिखी। सास दामाद की फोन बंद है। उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में हर दिन एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं और अब केस के आरोपी दामाद राहुल के पिता ने सास पर जादू टोने और वशीकरण का गंभीर आरोप लगा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सास यहाँ पर 5 दिन आकर रही और इस दौरान और उनके दामाद के लिए वो 2 ताबीज लेकर आई थी। एक ताबीज गर्दन पर और दूसरा कमर पर बांधा था। दोनों के भागने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ उसी ताबीज से हुए वशीकरण का नतीजा है। दोनों के ही गांव के लोग में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल के गांव वाले भी अब अनीता देवी को ही कोस रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल शरीफ लड़का है। सास ने ही उस पर जादू टोना किया, जिस कारण से उसके साथ वो चला गया। गांव के मुखिया दिनेश ने तो उसे वशीकरण तक का नाम दे डाला और कहा कि राहुल सबकी इज्जत किया करता था। वो महज 20 साल का है। इस उम्र में सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती। सास ने उसे होली के दिन 2 ताबीज बांधे थे और ये पूरा मामला अब वशीकरण का है। राहुल भला 18 साल की लड़की को छोड़कर सास के साथ क्यों भागेगा, ये कहना है गांव के मुखिया का। अलीगढ़ की ये घटना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि कलयुग में रिश्तों का क्या हाल हो चला है। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं।
एक सास और उसके दामाद के बीच शुरू हुआ कुछ ऐसा रिश्ता जो समाज की नज़र में गुनाह से कम नहीं। इस घटना ने रिश्ते को ही नहीं, इंसानियत को भी शर्मसार कर डाला। परिवार बिखर चुका है और समाज इस घटना को सुनकर सन्न है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनना चाहिए या हमें पहले अपने रिश्तों को समझने और सहेजने की जरूरत है। ये सिर्फ क्योंकि एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। रिश्तों को निभाइए, उन्हें शर्मसार मत करिए। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।